Hello guys, तो welcome back to another video of discussing game week 7 Premier League predictions video। और अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट वीक होने वाला है बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट्स। तो इंटरनेशनल ब्रेक 2 हफ्ते का है एंड एज यू ऑल नो मतलब वो ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज होते हैं, उनमें इतना मतलब ठीक है फुटबॉल है बट इतना क्लब फुटबॉल जितना अभी इस टाइम में मज़ा आ रहा होता है उतना नहीं आता और प्लेयर्स को इंजरीज़ का रिस्क होता है। तो वहाँ पे जो सारी टीम्स है वो थोड़ी अगर इंजरी हो जाए, वैसे किसी को होनी चाहिए बट इन केस हो जाए तो फिर वो टीम्स थोड़ी कम स्ट्रेंथ पे रहती हैं। बट इट इज़ वॉट इट इज़। अभी के गेम वीक 7 की हम प्रडिक्शंस कर सकते हैं, तो उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मैच क्रिस्टल पैलेस वर्सेस लिवरपूल। अब सेलर्स पार्क हमको पता है लिवरपूल के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं रही है। इस मैच को देख के यही याद आता है जब लिवरपूल टाइटल हारी थी, वहाँ पे उन्होंने लीड लूज़ करी थी उस मैच में और वो हार गए थे वो मैच। आई थिंक उन्होंने हारा ही था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट देन अगेन लिवरपूल के लिए थोड़ा बोगी ग्राउंड है, बट आई थिंक आर्ने स्लॉट इज़ डूइंग वंडर्स फॉर लिवरपूल। एंड और क्रिस्टल पैलेस खुद अभी एक अच्छी पोजीशन में नहीं है, बिकॉज आई मीन क्रिस्टल पैलेस सबने एक्सपेक्ट किया था वो इस प्रीमियर लीग के डार्क हॉर्सेज होंगे जैसा वो खेल रहे थे लास्ट सीजन के एंड में, बट आई थिंक वो डार्क हॉर्सेज मार्को सिल्वा की फुलम बनती जा रही है धीरे धीरे। और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल के बहुत अभी वेल सेटल्ड है कंपेरेटिवली क्रिस्टल पैलेस से, तो आई थिंक आई विल बैक लिवरपूल इन दिस वन। आई एम ऑल्दो बोगी ग्राउंड है और 5 PM किक ऑफ है और ये सब इंडियन टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली, बट मैं यहाँ पे कहूँगा कि अर्ली किक ऑफ वगैरह है, बट स्टिल आई थिंक आई विल गो विद लिवरपूल। मतलब आई डोंट थिंक लिवरपूल यहाँ हारेगी, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर लिवरपूल विन 2-1। आर्सेनल साउथहैम्पटन इतना डिस्कस करना ही नहीं है, साउथहैम्पटन रेलीगेशन टीम, मतलब इनका उनसे उनकी तरफ से कुछ भी नहीं दिख रहा है रियली। आर्सेनल वी नो अगेन लेस्टर के अगेंस्ट उन्होंने 2-0 लीड लूज़ कर दी थी होम पे, बट देन दे वॉन द मैच 4-2 और उसके बाद उन्होंने PSG को भी हरा दिया है। तो आई थिंक दे विल कैरी दैट मोमेंटम एंड डेफिनेटली विन दिस वन। आई थिंक आई विल गो विद अ 4-0 विन टू आर्सेनल। ब्रेंटफोर्ड वुल्व्स, अब ब्रेंटफोर्ड काफ़ी अच्छा खेल रहा है। आई थिंक बुएनो आई डोंट नो उनका नाम, जो उनके स्ट्राइकर हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आइवन टोनी की जगह उनको वहाँ पे रखा एंड ही इज़ डूइंग रियली रियली गुड। आइवन टोनी ऑब्वियसली ही इज़ गॉन टू साउदी नाउ। वुल्व्स को आई डोंट नो क्या हुआ है, वुल्व्स के बिल्कुल ही मतलब दे आर आई थिंक उन्होंने सारे ही अपने गेम्स हारे हैं मेरे ख्याल से, एंड वुल्व्स बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करी और सरप्राइजिंगली वो रेलीगेशन बैटल में जा सकते हैं। आई थिंक जैसा इनका फॉर्म चल रहा है तो इनके कोच भी बहुत जल्दी सैक हो सकते हैं इस फॉर्म पे। तो बट आई थिंक और ब्रेंटफोर्ड के होम पे तो आई थिंक आई एम बैकिंग ब्रेंटफोर्ड टू विन दिस वन एज वेल। ब्रेंटफोर्ड फॉर द विन 2-0। मैन सिटी फुलम, अब ये मैच मैन सिटी के होम पे है। एक बार मेरे को याद है आई थिंक 1 साल पहले 2 साल पहले जब फुलम वेस्ट मैन सिटी को हरा रहा था 1-0 एंड 1-1 क्लच किया था अर्लिंग हालैंड ने। आई थिंक लास्ट मिनट पेनल्टी मारी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो लास्ट सीजन था, उससे लास्ट सीजन था। बट मैन सिटी फुलम एक अच्छा गेम है ये। मैन सिटी ऑब्वियसली उनके पास अपने मेन प्लेयर्स नहीं है अभी, KDB रॉड्री इन सब के बिना है वो, तो मैन सिटी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे तो नहीं ऑपरेट कर रही है, बट वी नो पेप ही विल फाइंड सम सोल्यूशन और दी अदर जैसे वो हमेशा करते हैं। और यहाँ पे जो फुलम है, फुलम का सीज़न काफ़ी अच्छा जा रहा है। मार्को सिल्वा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एट फुलम एंड फुलम की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी रही हैं रिसेंटली। तो यहाँ पे मैं थोड़े शॉकर रिजल्ट के लिए जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि फुलम यहाँ पे मैन सिटी का भी थोड़ा इधर उधर थोड़ा मीडियोकर तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा इधर उधर डेली डायरी सा फॉर्म चल रहा है। बट मैन सिटी इज़ मैन सिटी, वी ऑब्वियसली नो, एंड वो ईजिली एक गेम जीत भी सकते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ चांस कि फुलम यहाँ पे ड्रॉ निकाल ले मैन सिटी के थ्रू। और मेरे को ऐसा पता नहीं एक फीलिंग आ रही है कि फुलम विल टेक पॉइंट्स ऑफ सिटी अगेन, मतलब सिटी विल, जैसे उन्होंने न्यू कासल के अगेंस्ट हुआ था और यहाँ पे भी आई थिंक दे विल लूज पॉइंट्स मैन सिटी अगेंस्ट फुलम, और मुझे यही लगता है। तो लेट्स जस्ट से बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-2 ड्रॉ है। एंटरटेनिंग गेम होगा बट आई थिंक 2-2 ड्रॉ रहेगा। वेस्ट हैम इप्सविच काफ़ी अच्छा कर रहा है एक्चुअली। वेस्ट इप्सविच ने एस्टन विला बहुत अच्छी टीम है। एस्टन विला खुद बायर्न को हराया और उन्होंने रोका 2-2 ड्रॉ पे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। वेस्ट हैम को मैं हर बार ही कहता हूँ उनकी विंडो बहुत अच्छी थी, बट उनके मैनेजर उतने अच्छे नहीं है और उनका भी सीज़न बहुत अच्छा कुछ जा नहीं रहा है। वॉट, आई एम बैकिंग इप्सविच टू विन दिस वन बिकॉज उन्होंने सिंस एस्टन विला को ऐसा कॉम्पिटिशन दिया था, तो आई एम गोइंग इप्सविच फॉर द विन। आई एम गोइंग टू गो इप्सविच 2-1 विक्ट्री। लेस्टर सिटी बॉर्मथ का बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है। बॉर्मथ भी काफ़ी अच्छा कर रही है इस सीज़न। लेस्टर सिटी ने अगेन उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा आर्सेनल के अगेंस्ट, उन्होंने 2 गोल मार के कम बैक करने का ट्राई किया था एंड वॉट नॉट, बट स्टिल दे डिड लूज देयर। बट लेस्टर के होम पे, बट आई थिंक बॉर्मथ विल ये निकाल लेगी ये मैच। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ बॉर्मथ 1-0 विक्ट्री।
या 3-1 या 1-0 विक्ट्री। एवर्टन न्यूकासल गुडिसन पार्क पे मैच है। न्यूकासल ने सिटी को रोक के रखा था सेंट जेम्स पार्क पे। न्यूकासल का भी ठीक ठाक सीजन चल रहा है, मतलब इट्स नॉट, मतलब वो इधर उधर हैं यूरोपियन प्लेसेस के आगे आसपास अभी तक, एंड दे आर नॉट डूइंग, एडी हाउ इज़ नॉट डूइंग अ बैड जॉब। न्यूकासल का एम यही होगा कि वो चैंपियंस लीग में आए इस बार। एवर्टन ऑन दी अदर हैंड, एवर्टन ने क्रिस्टल पैलेस को हरा दिया था पिछली बार, विच अगेन बहुत ही, मतलब मेरे को ऐसा सरप्राइज लगा था, बिकॉज मुझे लगा था क्रिस्टल पैलेस के वो टर्न अराउंड गेम हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि न्यूकासल ये गेम तब भी निकाल लेगी। एवर्टन, आई डोंट नो इफ एवर्टन कैन टर्न अराउंड अ कॉर्नर, जैसे उनके गेम्स पहले गए थे, 2-0 की बार बार लीड हारी थी उन्होंने, बट आई थिंक यहाँ पे न्यूकासल कर लेगी और न्यूकासल विल विन दिस वन मैच 3-1 टू न्यूकासल। एस्टन विला मैन यूनाइटेड पे आएंगे, उससे पहले ब्राइटन और टॉटनम। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक मैच है, जैसे ही दोनों फुटबॉल खेलते हैं ब्राइटन और स्पर्स, काफ़ी एक एंटरटेनिंग मैच हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत हाई लाइन खेलती है दोनों टीम्स, और मतलब कहीं ना कहीं टॉटनम के लिए ब्रेंडन रॉजर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और ब्राइटन तो अच्छा खेल ही रही है, बट अगेन दे डिड लूज टू चेल्सी लास्ट टाइम ऑब्वियसली 4-2, बट ठीक है कोई नहीं। ब्राइटन स्पर्स का मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग मैच लग रहा है, लेकिन ये ब्राइटन के होम पे है, एमेक्स पे है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्पर्स कहीं ना कहीं हो सकता है पॉइंट्स ब्राइटन से ना ले पाए, बिकॉज ब्राइटन विल ऑल्सो गो फॉर द विन है। तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वेरी एंटरटेनिंग 3-3 ड्रॉ इन दिस वन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 3-3 गोल हमको देखने को मिल सकते हैं दोनों टीम से, बिकॉज ऑफ देयर हाई लाइन और जैसा फुटबॉल खेलते हैं दोनों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। चेल्सी नॉटिंघम फॉरेस्ट, अब चेल्सी का मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट से लास्ट मैच है। चेल्सी हैज़ वन आई थिंक 5 और 6 इन अ रो अभी, एंड टचवुड भगवान करे ये वाला मैच भी चेल्सी जीत जाए। एज अ चेल्सी फैन थोड़ा कॉर्नर टर्न अराउंड हो रहा है। एंजो मरेस्का इज डूइंग वंडर्स रियली। इफ आई विल स्पीक अबाउट एंजो मरेस्का के लिए अलग से वीडियो आएगी इंटरनेशनल ब्रेक में, बिकॉज ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एट आवर क्लब, और आई थिंक मतलब ही डिजर्व्स दिस फ्लावर्स, बहुत अच्छी जॉब करी है। स्टैमफोर्ड ब्रिज पे मैच है। नॉटिंघम फॉरेस्ट भी अनबीटन थी पिछली बार तक, बट आई थिंक वो फुलम से हार गए थे लास्ट वीक, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लिवरपूल को भी हराया अगेन। बट आई थिंक चेल्सी अभी काफ़ी अच्छा कर रही है, एक फ्लो में, मोमेंटम में, उन्होंने गेंट को भी हराया है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग 11 प्रीव्यू वगैरह कल आएगा, बिकॉज मैच संडे को है, तो वील मेक द प्रीव्यू टुमारो। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि चेल्सी ये गेम निकाल सकती है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। अगर चेल्सी विल स्टिक टू द प्लान, स्टिक टू दैट पोजेशन बेस्ड फुटबॉल जो हम अभी खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिफेंसिव एरर्स हमारे कम होंगे, जैसे ब्राइटन के अगेंस्ट हो गए थे, तो आई थिंक हम ये गेम निकाल लेंगे, मतलब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्लीन शीट आई थिंक इस बार हम रखेंगे, इस बार थोड़ा डिफेंसिवली हम सॉलिड हो सकता है दिखे। सैंचेस से पिछली बार गलती हुई थी, आई डोंट नो ब्राइटन के अगेंस्ट खेल रहे थे तो था या क्या प्रॉब्लम थी, वी डोंट नो, बट आई थिंक ये वाला गेम चेल्सी विल विन 3-0। दैट इज़ गोइंग टू बी माई प्रेडिक्शन। अब आते हैं एस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड। एस्टन विला बहुत ही एक उन्होंने इप्सविच से ड्रॉ खेला, बट वहाँ से फिर बायर्न को हराया। दैट वाज 1982 का जो यूरोपियन कप उस टाइम कहते थे, जो फाइनल था उसका रीप्ले था बायर्न के अगेंस्ट एस्टन विला के होम पे। बहुत स्टोरी लाइन थी वहाँ पे, उन्होंने 1 गोल से हराया था 1982 में, और अभी भी 1 गोल से हराया, 1-0 की लीड लेके जीत लिया। पाउ टॉरेस ने उसमें गोल भी मारा था, बट वो डिसअलाउ हो गया था, बट स्टिल विला प्लेड वेरी गुड। जॉन ड्यूरैन इज इन इनक्रेडिबल फॉर्म। वो ऑफ द बेंच, एक तरफ तुम्हारे पास ऑली वॉटकिंस है, और ऑफ द बेंच तुम्हारे पास कैसा प्लेयर आ रहा है, जॉन ड्यूरैन, हु इज़ इन इनक्रेडिबल फॉर्म। मतलब क्लच गोल्स, दूर से गोल्स, और नोयर को जैसे चिप किया उन्होंने, मतलब दैट इज़ वर्ल्ड क्लास फिनिश, एंड इज़ ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। तो अगेन चेल्सी को उनके फ्लावर्स देने चाहिए, चेल्सी और स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को वगैरह। बट जहाँ तक यूनाइटेड की बात करें, स्पर्स से दे गॉट बैटर्ड। पोर्टो के अगेंस्ट दे वर विनिंग 2-0 इन द यूरोपा लीग, वहाँ उन्होंने 2-0 की लीड बॉटल करी, 2-2 हुआ, फिर 3-2 हो गया, और अगेन वहाँ भी सैमू मोरोडियन जो प्लेयर हैं उन्होंने 2 गोल मारे अगेन चेल्सी स्काउट्स। उसके बाद 3-2 से 3-3 हुआ, एंड यूनाइटेड 3-3 में भी लास्ट में उनको हैरी मैग्वायर ने बचाया, वरना तो पोर्टो ने कम बैक करके उनको हरा ही दिया था। वो तो हैरी मैग्वायर ने लास्ट एंड के 3-4 मिनट में कॉर्नर मिला तो ही स्कोर्ड। तो यूनाइटेड कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब कि बहुत ही उनके पास एक कुशन है या कुछ है। एरिक टेन हाग इज एट मेजर रिस्क, और आई थिंक एरिक टेन हाग के टेन्योर जितना भी रहा है, ही इज़ एट हिज लोएस्ट राइट नाउ। और अभी एस्टन विला से हारने के बाद आई डू थिंक देयर इज़ अ चांस कि एरिक टेन हाग यहाँ पे हार के सैक हो सकते हैं, बिकॉज अब 2 हफ्ते का इंटरनेशनल ब्रेक है, तो या तो रूट वैन निस्टेलरॉय को अपॉइंट कर ले यूनाइटेड, या फिर और कुछ होगा। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है एस्टन विला विल they won't spare United kind of a thing, or I do think Aston Villa will get the win easily.
आई कैन से ईजिली एज वेल. ब्रूनो फर्नांडिस बाय द वे उनका रेड कार्ड अपील कर दिया था, तो ही ओवरटर्न हो गया है वो, तो इस मैच के लिए वो अवेलेबल होंगे ब्रूनो फर्नांडिस. सो दैट इज़ गुड फॉर यूनाइटेड. बट आई डोंट थिंक यूनाइटेड यहाँ से या एरिक टेन हाग यहाँ से कुछ कॉर्नर टर्न अराउंड कर सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू गो फॉर एन एस्टन विला विक्ट्री. 3-1 विन टू एस्टन विला. हॉयलुड वगैरह बैक है यूनाइटेड के लिए, बट स्टिल आई थिंक एस्टन विला विल बी टू स्ट्रॉन्ग. उस हाई को वो कैरी करेंगे बायर्न को हराने के बाद होम पे. तो आई थिंक एस्टन विला विल विन दिस 3-1. और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है अगर यूनाइटेड कुछ करे, बट देन यूनाइटेड से अभी के लिए क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं, राइट. तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यही मेरी प्रेडिक्शंस थी. लेट्स सी क्या होता है. चेल्सी के प्रीव्यू मैच का आएगा कल, और शॉर्ट्स भी डलती रहेंगी. थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं कोशिश कि कंसिस्टेंट रहें. एंड येस, बिकॉज इसमें मज़ा तो आता ही है तुमसे बात करने में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, पीस, टेक केयर, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय.